एक छोटे से गांव में सीता अपने पति बिरजू और 8 साल के बेटे चिंटू के साथ रहती थी। उनका घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और कोने में बनी एक छोटी सी रसोई थी। उस रसोई में बस एक मिट्टी का चूल्हा, 2 पुराने बर्तन और एक लकड़ी की अलमारी थी। बिरजू रोज मजदूरी की तलाश में निकलता, लेकिन कई बार उसे काम नहीं मिलता था। उस दिन भी शाम को वह खाली हाथ घर लौटा। सीता, आज भी काम नहीं मिला। सीता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की चिंता छिप नहीं रही थी। कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो कल कुछ अच्छा होगा। उसी समय चिंटू दौड़ता हुआ आया। माँ, बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बनेगा? सीता का दिल बैठ गया। वह रसोई में गई। डिब्बे में बस मुट्ठी भर चावल थे और थोड़ा सा नमक। कुछ देर वह चुप खड़ी रही, फिर उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आज भी हमारी लाज रख लेना। उसने चावल धोए, ज्यादा पानी डाला और पतली सी खिचड़ी चढ़ा दी। खिचड़ी पक ही रही थी कि बाहर से किसी ने आवाज लगाई। ओए है। सीता ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो। सीता चुप हो गई। घर में पहले ही बहुत कम खाना था। उसने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा। वहाँ भूख थी और बेबसी भी। सीता, सोच लो, हमारे पास भी बहुत थोड़ा है। कम है, पर इतना भी नहीं कि किसी भूखे को खाली लौटाएं। उसने एक कटोरी भर खिचड़ी बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े आदमी ने बड़े प्रेम से खाना खाया। खाना खत्म होने पर उसकी आंखें भर आईं। बेटी, तेरी इस रसोई में कभी बरकत की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो चला गया। उस रात तीनों ने बची हुई खिचड़ी बांट कर खाई। पेट पूरी तरह नहीं भरा, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। अगली सुबह दरवाजे पर सामने गांव के स्कूल के मास्टर जी खड़े थे। क्या ये बिरजू का घर है? जी, कहिए। कल एक बुजुर्ग आदमी ने तुम्हारे बारे में बताया। स्कूल में नई रसोई बन रही है, वहाँ एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। क्या तुम काम करोगे? जी, क्यों नहीं। उसी दिन से बिरजू को काम मिलने लगा। घर में थोड़ा थोड़ा राशन आने लगा। सीता ने राहत की सांस ली। एक दिन स्कूल की रसोई में काम करते हुए बिरजू को एक पुराना चमड़े का बटुआ मिला। उसमें काफी पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। बिरजू, किस्मत खुल गई तेरी, रख ले, किसी को क्या पता चलेगा। बिरजू कुछ पल चुप रहा। उसे अपना टूटा हुआ घर और चिंटू की जरूरतें याद आईं। लेकिन अगले ही पल उसने बटुआ बंद किया और उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाने का फैसला किया। मास्टर जी, ये बटुआ मुझे काम करते समय मिला है। शाम तक पता चला कि वह बटुआ शहर से आए एक बड़े अधिकारी का था। अधिकारी बहुत परेशान थे, लेकिन बटुआ वापस मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। 2 दिन बाद अधिकारी फिर गांव आए। उन्होंने बिरजू को बुलवाया। बिरजू, मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूँ। पास के कस्बे में सरकारी गोदाम में एक स्थायी नौकरी खाली है। उन्हें एक भरोसेमंद इंसान चाहिए था और उनकी नजर में बिरजू से बेहतर कोई नहीं था। कुछ ही हफ्तों में बिरजू को नौकरी मिल गई। अब घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। रसोई में अनाज के डिब्बे भरने लगे और चिंटू की पढ़ाई भी अच्छे से चलने लगी। समय बीतता गया। चिंटू बड़ा हुआ और पढ़ लिखकर शिक्षक बन गया। जिस स्कूल की रसोई में कभी बिरजू मजदूरी करता था, उसी स्कूल में अब चिंटू बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। सीता की रसोई का दरवाजा आज भी हर जरूरतमंद के लिए खुला रहता था। एक दिन गांव में बाढ़ की वजह से कई परिवारों का राशन खत्म हो गया। तब सीता ने अपने घर की रसोई सबके लिए खोल दी। कई दिनों तक वहां गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाया गया। गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत उनकी दया और इंसानियत है। कुछ महीनों बाद गांव में एक सम्मान समारोह रखा गया। पूरा गांव वहां मौजूद था। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। सीता की आंखों में आंसू थे। उसे वह दिन याद आ रहा था जब घर में केवल मुट्ठी भर चावल बचे थे। आज वही परिवार पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुका था। समारोह के बाद चिंटू अपनी माँ के पास आया। अम्मा,
अब तो हमारी रसोई अमीर हो गई है ना? नहीं बेटा, रसोई अमीर या गरीब नहीं होती। रसोई की पहचान उसके बर्तनों से नहीं, उसके दिल से होती है। जहाँ भूखे को खाना मिल जाए, वही सबसे अमीर रसोई होती है। चिंटू मुस्कुरा दिया। उसे अपनी माँ की बात पूरी तरह समझ आ गई थी। कई बार बरकत पैसे से नहीं, अच्छे कर्मों से आती है। जिस घर में दया, ईमानदारी और इंसानियत रहती है, वहाँ खुशियाँ देर से सही लेकिन जरूर पहुँचती हैं। और यही थी गरीब की रसोई की कहानी।